Good morning all of you. Yesterday we have started the chapter number 11 of 9th class science portion, in which work and energy we have discussed. And in work I have told you the scientific concept and also the mathematical formula by which we can calculate the amount of force if you have to calculate. Like simply if you will talk about that, you have a block which mass equal to 5 kg, okay, and you can say that simply if you need to calculate the force acting on it, then mass into acceleration. ये हमने 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा था, F इक्वल्स टू एम इंटू ए. अब अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्स लग रहा है, सपोज करो F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, और इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मीन दैट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो सपोज करो 5 मीटर का आता है. ओके, सो अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो अपने को जो वर्क डन हुआ है उसको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Okay, and then force is here which is the 10 Newton and displacement is the 5 meter. So you will be able to see that work equals to 50 joule. I told you on yesterday that if you need to require to calculate the work, then it will always into the joule. जूल में ही होता है वर्क हमेशा, मीन दैट इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है. ठीक है, तो इनिशियली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है एंड देन उसके बाद में वो अगर कहीं भी मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अपन सोल्व करते हैं अभी, ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. सबसे पहले है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो ये अभी जो बताया था सेम वैसे ही होगा. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स टू वो आपका है 2 मीटर. ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्ट जो है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन. हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर जो फोर्स लगता है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किधर हो रहा है. अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स जिधर लगता है उधर ही होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, तो F डॉट एस होता है, और F डॉट एस में यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है, और इंटू x इक्वल्स टू 2 मीटर है, देन इट विल बी 5 टू जा 10 जूल. ओके, इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है उसकी बात करते हैं अपन. जो सेकंड एग्जांपल है इसमें ये क्या बोल रहा है कि अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम द लगेज. यानी कि अगर कोई भी वेट उठाने वाला जो है उसने 15 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के अपने सर पे रखा है. ठीक है, और जब उसने उठाया है उसको और उठा के सर पे रखा है तो जो डिस्टेंस उसने वहाँ से वहाँ तक कवर की है वो है 1.5 मीटर. ओके,
तो W इक्वल्स टू ऑल ऑफ यू नो दैट क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट है वो यहां पे था पहले और फिर कहां पहुंच गया, यहां पर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहां से यहां तक, 1.5 मीटर। तो आप सब लोगों को पता है F डॉट एस होता है W इक्वल्स टू, ठीक है ना। लेकिन F जो है वो क्या होगा यहाँ पे, ग्रेविटी के खिलाफ m इंटू जी इंटू एस, ओके। एंड आप लोगों को पता है कि यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9.8, यानी कि 10 मीटर भी आप 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हो। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है, 15 kg। तो 15 kg तो ये हो गया इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ओके। देन इन सब को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, W इज इक्वल टू 225 जूल। ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्ट अपन को नहीं गिवन था, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटी का फोर्स जो है वो यूज हो रहा है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। m यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो आपको दिया हुआ था 15 kg, उसको आपने 1.5 तक लिफ्ट किया है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्क कर रहा है, वो हो गया यहाँ पे 10, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन ने क्या लिख दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो W इक्वल्स टू कितना जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 1.5 एंड यू विल कैलकुलेट इट, देन यू विल गेट W इज इक्वल्स टू 225 जूल, ओके। अब इसमें एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, let us take it that the force acts on the object through the displacement, what is the work done in this case। तो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें जो चीज पूछी गई है उसमें भी यही पूछा गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है, लाइक अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, सॉरी अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस पे फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, ठीक है। एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और ये हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन, यानी वर्क डन जो है वो फाइंड करना आपको, तो वो क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू आपको पता है F डॉट एस, तो ये आपका W इक्वल्स टू F की वैल्यू है वो 7 न्यूटन है और इसकी वैल्यू 8 मीटर है, देन 56 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सोल्व करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इन सब के अंदर आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये बोल रहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क अपेयर। तो ये 4 ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और है, इनको अपन अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, इफ ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस then we can say work is done, okay।
कैसे? सपोज करो कि अगर हम बात करें कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, लाइक आपने लगाया F इक्वल टू 10 न्यूटन, बट ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मीन ये यही है, तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू 0, मीन दैट W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 इक्वल टू 0 जूल वर्क डन हुआ है। ओके, सो 0 जूल वर्क डन हुआ, मीन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे ही है अभी भी। समझ गए? तो अगर इफ ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। ओके, इसके अलावा जो है क्वेश्चन, इसमें अपन देखते हैं कि 1 जूल को आपको डिफाइन करना होता है। हाउ वी कैन से 1 जूल? तो ये W इक्वल्स टू 1 जूल है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, F इक्वल टू क्या है 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर। समझ गए? तो 1 जूल वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग टेक प्लेस, देन यू कैन से दैट देयर इज अ वर्क इज 1 जूल। ओके, तो अगर आप इसमें कहीं भी कुछ भी करते हो तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी कहीं भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उसकी पोजीशन के अंदर जो चेंज आता है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता है, तभी वहाँ पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वर्क डन जो है वो हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स आप लगा रहे हो और उसके अंदर पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो अपन क्या कहेंगे, वहाँ पे कुछ भी वर्क डन नहीं हो रहा है। समझ गए? अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इंक्लाइंड फोर्स जब भी लगता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो वर्क डन होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स एक्टिंग इंक्लाइंडली मीन कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, इधर से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये प्लेन के साथ में एंगल बनाता है 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच जाता है, मीन दैट इसमें डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो आता है 2 मीटर। आप इसमें कैलकुलेट करोगे इसको तो वर्क जो कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लाइंड फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है F डॉट S कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे वर्क जो है F आपका लग रहा है, सपोज करो 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन इंटू S हो गया 2 मीटर इंटू कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू जो होती है, हमेशा कोस 30 की वैल्यू जो होगी या 60 की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी। यहाँ पे हमने 60 की वैल्यू इसलिए ली है बिकॉज इसका कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो W इज इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाए, W इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 जूल। तो ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इंक्लाइंड फोर्स लगता है तो वहां पर जो वर्क डन होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये जितने भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है और ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों को फेयर नोटबुक में आज घर पे सोल्व करने हैं। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो माइनस में होता है और वर्क डन भी वहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। समझ गए? ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज आपको करने हैं, कल अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एनर्जी। ठीक है।